ओम शांति। आज का वरदान है, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। श्रेष्ठ आत्मा क्या है? आज बाबा ने इसके ऊपर चर्चा की है। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया है। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियाँ सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ और बाप द्वारा प्राप्त सर्व प्राप्तियाँ सहज एक रस स्थिति बना देती हैं। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ आत्मा की निशानी क्या बताई कि वो आत्मा ईश्वरीय रस का अनुभव कर चुकी है और उसको दुनिया के सभी रस फीके लगते हैं। और बाबा ने कहा कि ईश्वरीय रस ही एक ऐसा रस है जो सबसे मीठा है, यानी परमात्मा की मदद, परमात्मा का स्नेह, उसका साथ और परमात्मा बाप से जो हमें प्राप्तियां होती हैं, तो वो जो प्राप्तियां हैं जब हम उनका कंपैरिजन दुनियावी पोजेशंस के साथ करते हैं तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आत्मा उस रस को इतना डीपली अनुभव कर चुकी है कि एक बारी ये तो हो सकता है कि हम भटक जाएं और दोबारा फिर से, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो ये तो हो सकता है कि एक बारी के लिए हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आके उन रसों के पीछे चले भी जाएं, बट स्टिल क्योंकि आत्मा ने इसको इतनी गहराई से अनुभव किया है ईश्वरीय प्यार को, उसे फिर से उस ट्रैक पे आना ही है। क्योंकि मन और बुद्धि एनालाइज करता है इस चीज़ को कि ये रस अलग है, ये अनुभूति अलग थी, ये प्राप्ति अलग थी, परमात्मा का साथ अलग था, उसका स्नेह अलग था, वो वरदानों की अनुभूति, वो आनंद और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति बहुत डिफरेंट थी। तो आत्मा उसको फील करती है। लेकिन बाबा ने कहा कि ये तो है एक स्थिति की ऑन एंड ऑफ, कि कभी हम अनुभव कर रहे हैं, कभी फिर उन रसों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं दुनियावी। लेकिन एक स्थिति है कि सदा एक रस, हमेशा सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज और हमेशा उन प्राप्तियों को याद रखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में आना ही नहीं, बाहर के पोजीशन के वशीभूत होना ही नहीं, सिर्फ एक रस ही जिसे मैटर करता है तो वो श्रेष्ठ आत्मा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जो आत्माएं परमात्मा बाप के साथ जुड़ी हुई है और उसके रस का, परमात्मा से मुझे क्या मिलता है उसका अनुभव अगर उसको है, तो वो एक रस स्थिति में स्थित हो सकता है। इसके लिए इस अनुभव को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। स्लोगन है, किचड़े को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि किचड़े को अपने भीतर समाना है, लेकिन वो जो किचड़ा अपने भीतर समाया है हम उसका स्वरूप ना बने, उस किचड़े का, उस डर्ट का, उस गंदगी का प्रभाव हमारे ऊपर ना दिखे और ना ही हमारे ऊपर वो प्रभाव पड़े, लेकिन हमारे से वो रत्न निकलें। तो कितना हमारा जो पर्सपेक्टिव है और कितना हमारी पर्सनैलिटी, कितना हमारी मन बुद्धि को क्लियर होने की ज़रूरत है। तो बाबा ने कहा कि जब आप किचड़े को समाकर भी रत्न ही देते हैं तो वो है मास्टर सागर बनना,
कि अब मास्टर सागर बन गए, माना अनलिमिटेड, अथाह हो गए, अंदर से वो ब्रॉड माइंडेडनेस आ गई। तो ये एक पुरुषार्थ का एक और तरीका बाबा ने हमें बताया, और हम कहाँ कहाँ गलत जाते हैं वो भी इन लाइन से बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो जाता है। ओम शांति।